नमस्कार, बिज़ तक पर बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपके जीवन में रंग ही रंग भरे रहें। और होली के साथ ही याद आ जाएगा, मार्च ख़त्म होने का वक्त है। मार्च ख़त्म होने के साथ ही हर बार कई चीज़ों की तैयारी करनी होती है। सबसे बड़ी तैयारी तो यही होती है कि कोई आपका अप्रैल फूल ना बना दे, और या फिर आप कैसे दूसरों का अप्रैल फूल बनाएं। लेकिन मजाक छोड़ दें तो 1 अप्रैल को ही नया वित्त वर्ष शुरू होता है, और इसीलिए बड़ी तैयारी होती है हिसाब किताब दुरुस्त करने की। ज़्यादातर कंपनियों में 1 अप्रैल से ही इंक्रीमेंट लगते हैं, यानी तनख्वाह बढ़ती है। और बहुत जगह चिट्ठियां बाद में मिलती हैं, लेकिन तनख्वाह बढ़ती 1 अप्रैल से ही है, यानी बाद में अरियर के साथ मिलती है। लेकिन इस साल मामले में कुछ बड़ा फेरबदल है, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हुआ ये है कि नया लेबर कोड यानी श्रम अधिनियम लागू होने के बाद प्राइवेट कंपनियों में मिलने वाले वेतन और भत्तों की शक्ल बदलने वाली है। छोटे में समझें तो आपकी पे स्लिप में बदलाव होने वाला है। आपने खबर पढ़ी होगी कि सरकार ने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म किया है, और उनकी जगह सिर्फ 4 कानून आ गए हैं। ये लेबर कोड्स हैं, और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है, यानी जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनका काम आसान हो जाए, बहुत सारे एक साथ अनेक कानूनों के जाल में उनको ना उलझना पड़े, इसके लिए किया गया है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर प्राइवेट सेक्टर के नौकरी पेशा लोगों पे पड़ने जा रहा है, वो उसका एक नुक्ता है जिसकी वजह से हुआ है। और ये जो 4 कानून आए हैं, उन चारों में ये नुक्ता बराबर है। यहाँ हुआ ये है कि वेजेस की परिभाषा बदल दी गई है। वेजेस यानी मजदूरी, मेहनताना, जो भी कह लीजिए, पगार, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। आपको वेतन, पगार, तनख्वाह जो भी कहिए, ये जो मिलती है, इसके साथ में महंगाई भत्ता, घर का किराए का भत्ता, HRA, या और भी तरह तरह के भत्ते, या खर्च की भरपाई, यानी जो आपने खर्चा कर दिया कंपनी उसको वापस देती है, रीइंबर्समेंट जिसे कहते हैं, ये बहुत कुछ मिलता है। इनमें से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिन पर पहले बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था। फिर अब इनमें से ज़्यादातर टैक्स के दायरे में तो आ गए हैं। लेकिन जब PF के लिए या ग्रेच्युटी के लिए वेतन जिसको कहा जाता है, या जिसको अब वेजेस कह रहा हूँ मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ कोड में वेज लिखा है, तो उसको आप मेहनताना मानिए, या वेतन या पगार मान लीजिए, मजदूरी मान लीजिए। तो जब PF और ग्रेच्युटी के हिसाब से पगार या मेहनताना जिसको कहते थे, या उसमें वेजेस कहा जाता था, 1 मंथ ऑफ वेजेस, तो सिर्फ बेसिक तनख्वाह यानी बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता, ये 2 चीज़ें इसमें जुड़ती थीं। और इसीलिए होता ये था कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में ज़्यादातर में बेसिक बहुत कम रहती थी, उसके हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता था, और बाकी तरह तरह के स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंसेस, इस तरह के तमाम तरह के अलाउंसेस जोड़कर तनख्वाह मोटी मिल जाती थी, लेकिन बेसिक कम होती थी, DA भी कम होता था। इसलिए PF भी कम कटता था, और अगर नौकरी चली गई, आपने इस्तीफ़ा दे दिया या रिटायर हुए, तो ग्रेच्युटी भी मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलती थी। अब जो नई परिभाषा आई है, इसके हिसाब से किसी भी कर्मचारी को कुल जितना वेतन या भुगतान मिल रहा है, जिसे प्राइवेट सेक्टर की नई रिवायत में CTC या कॉस्ट टू कंपनी कहा जाता है, तो जो कुल आपको मिल रहा है उसका कम से कम आधा आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। ये इस कोड में कहा गया है कि CTC का आधा बेसिक सैलरी आपकी होगी, जो बेसिक वेतन होगा। और अगर वो इससे कम थी या कम है या आगे अब कम रहेगी, तो अब कंपनी को आपके भुगतान का हिसाब किताब बदलना होगा, और आपकी बेसिक सैलरी को आपके टोटल पेमेंट के आधे पर पहुंचाना ही होगा। इसके अलावा HRA है, कन्वेंस है, बोनस है, कमीशन है, या कोई और तरह की चीज़ों नाम पर आपको जो पेमेंट हो रहे हैं, उनका भुगतान अगर आपकी कुल कमाई के 50% से ज़्यादा हो रहा है आज की तारीख में, तो फिर जब वेज का हिसाब जोड़ा जाएगा, वेज की डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसमें से उतना हिस्सा निकाल के इस तरफ ले लिया जाएगा, और वो हिस्सा बढ़ाकर ही हिसाब लगेगा वेज का। ऐसा नहीं होगा आज की तारीख तक जो चलता था पहले, कि बेसिक कम है और उसके हिसाब से DA मिला, तो बेसिक और DA पर हिसाब हो गया, बाकी रह गया।
तो अब ये जो बदलाव हुआ इसका असर क्या होगा, तो इसके दो सीधे असर होंगे। एक, पीएफ ज़्यादा कटेगा, मतलब आपके हाथ में आने वाली तनख्वाह या टेक होम सैलरी कम हो सकती है। लेकिन दूर की देखेंगे तो पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा होगा, और आज की तारीख में पीएफ से अच्छा ब्याज कहीं और मिल नहीं रहा है, और वो भी टैक्स फ्री। लेकिन इस चक्कर में अगर आपका पीएफ कहीं साल में 2.5 लाख की लिमिट से ऊपर निकल गया तो फिर उस पर टैक्स लगने का डर भी है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा बस बड़ा असर होने वाला है ग्रेच्युटी पर। ग्रेच्युटी का हिसाब जोड़ने के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल भर की नौकरी पर 15 दिन की तनख्वाह के बराबर ग्रेच्युटी मिलती थी, 15 दिन का भुगतान, 15 दिन के वेजेस। अब वेजेस की परिभाषा आ गई है, एक परिभाषा चारों जगह है। पहले जो कन्फ्यूजन था उसकी वजह यह थी कि सैलरी की परिभाषा अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखी हुई थी, कोई कहीं से हिसाब उठाता था, कोई कहीं से उठाता था, इससे कन्फ्यूजन होता था। इन चारों कानूनों में ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया है। तो ग्रेच्युटी का हिसाब जोड़ने के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल भर अगर आपने पूरा किया है तो उस पर आपको 15 दिन के आपके वेतन के बराबर, आपके भुगतान के बराबर या आपके वेजेस के बराबर पैसा मिलता है ग्रेच्युटी के तौर पर। लेकिन क्योंकि अब यह परिभाषा बदल गई है तो वो ग्रेच्युटी की रकम बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। हालांकि बहुत सी कंपनियों में ये हिस्सा भी सीटीसी में लिखा होता है कि आपके रिटायरल बेनिफिट्स यानी आपकी ग्रेच्युटी के तौर पर कंपनी को जो चुकाना होगा वो भी आपकी सीटीसी में उसका एक टुकड़ा लिखा होता है। तो हो सकता है कि आपकी टेक होम सैलरी उस नाते भी कम हो जाए। अभी ये इस पर निर्भर है कि आपकी कंपनी आपको ग्रेच्युटी अलग से देती है या उसी सीटीसी के अंदर उसका हिसाब लिखा होता है। तो लेकिन वैसी कंपनी हुई तो हाथ में आने वाली तनख्वाह और कम होने का डर है। लेकिन अगर आप पुराने सिस्टम की कंपनियों में काम करते हैं जहां पीएफ जितना आपका कटता है उतना ही आपके एम्प्लॉयर देते हैं और ग्रेच्युटी अलग से मिलती है, सीटीसी का हिसाब नहीं है, तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। हाथ में थोड़ा पैसा ज़रूर कम आएगा, पीएफ ज़्यादा कटेगा, लेकिन उतना ही पीएफ आपके एम्प्लॉयर देंगे और ग्रेच्युटी तो जाहिर है बढ़ जाएगी। और ग्रेच्युटी के मामले में एक और बड़ा बदलाव है, वो ये है कि अब 5 साल से कम की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी बनेगी। 3 साल से कम की सीमा कुछ शर्तों के साथ थी, उससे कम पर भी बनेगी। और वो भी सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों को भी ग्रेच्युटी देनी होगी। और अगर 6 महीने से ऊपर की नौकरी हो गई है किसी भी साल में तो उसे पूरा साल माना जाएगा ग्रेच्युटी का गणित जोड़ने के लिए। तो अब इस गणित के हिसाब से तमाम दफ्तरों में एक लंबी कसरत चलेगी। ज़्यादातर ऑफिसेज में अकाउंट और एचआर डिपार्टमेंट के लोगों के पास लाइन लगी मिलेंगी अपनी अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर समझने और उसे बदलवाने के लिए। आप भी जल्दी से देखिए कि आपकी पे स्लिप में कहाँ कहाँ क्या क्या होने की गुंजाइश है, आपको कुछ करवाना है कि नहीं करवाना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।